अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाहा अदवन बिगैरि इल्म कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सबसे बेहतरीन और खुसूसी तारीफ़ सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसे दुनिया की मुख्तलिफ़ खूबसूरत ज़ुबानों में बेशुमार खूबसूरत नामों से पुकारा जाता है। परमेश्वर, सर्वेश्वरा, सृष्टिकर्ता, अक्षर परब्रह्मा, वाहे गुरु, यहोवा, अल्लाह और इस तरह के बेशुमार खूबसूरत नाम हैं जिन्हें लेकर उस परवरदिगार को याद किया जाता है। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के तमाम पैगंबरों पर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिन्हें हमारी हिंदू कौम शिवजी कहती है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिन्हें हमारी हिंदू कौम महाजल प्लावन वाले मनु कहती है, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ साथियों, हाल में मूर्तियों को तोड़ने के, डिसेक्रेशन ऑफ आइडल्स के जो वाक़यात रोनुमा हुए हैं, उनसे मुताल्लिक़ चंद अहम तरीन बातें इस जुमा में आपके सामने रखना चाहूँगा। और मैं यहाँ जितनी बातें शेयर करने की आपके सामने कोशिश करूँगा, ये आप जानते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही मेरा मुखातिब नहीं होता, बल्कि हक़ चूँकि हर एक के पास है और हर किसी का ये हक़ है कि उस तक सच्चाई और सत्य का जो संदेश है, पैगाम है, वो पहुँचाया जाए। तो लिहाजा मैं जो बातें आपके सामने रखता हूँ वो मेरे हिंदू समाज के भाई और बहनें भी सुनती हैं, ईसाई समाज के भाई और बहनें भी सुनती हैं और इसी तरह से दूसरे ग्रोह और दूसरी जो बिरादरियां हैं वो लोग भी सुनते हैं। और ये हक़ का एज़ाज़ है, ये हक़ की पहचान है जिसे लोग कबूल करते हैं जब दलाइल के साथ उनके सामने हक़ पेश किया जाता है। अजीज़ साथियों, मूर्तियों को तोड़ने के सिलसिले में, उनके साथ बेहुरमती करने के सिलसिले में इस्लाम क्या कहता है, इस हवाले से कुछ पहलू जो मुझे और आपको समझने के हैं वो इंशाअल्लाह मैं इस मौके पर शेयर करूँगा। ये बात जहन में रखें कि इस सिलसिले के जो बाज़ पहलू हैं उनकी बड़ी तफसील के साथ में मुतालिया करने की, रिसर्च करने की और अंडरस्टैंड करने की और करंट अंडरस्टैंडिंग के अंदर
करेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंतहाई यानी सेंसिटिव मामलात हैं मुसलमानों के लिए भी और हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए भी। और जाहिर सी बात है, ईसाई हैं, यहूदी हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, उन सब के लिए ये बहुत सेंसिटिव जो है बातें होती हैं। अजी साथियों, मैं मुख्तसर आपके सामने कुछ अहम पहलू इस हवाले से पेश करूंगा। चंद मुसलमान ये समझते हैं कि मूर्तियों को तोड़ना और तोड़ने की तालीम देना ये इस्लाम के अंदर शामिल है। इस्लाम सिखाता है लोगों को मूर्तियां तोड़ना, और उसके लिए जो मशहूर तरीन वाक़यात में से कोट किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जहाँ पर उन्होंने उनकी बस्ती के एक बुतखाने के कुछ बुतों को तोड़ा था और सबसे बड़े बुत के गले के अंदर वो जो हथौड़ा था या कुल्हाड़ी थी वो आपने लटका दी थी, वो वाक़या है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फ़तेह मक्का के बाद काबतुल्लाह से 360 बुतों का निकाल दिया जाना है। अजी साथियों, देखिए ये जो पहलू है ये बहुत तफसील तलब पहलू है। इसको समझने के लिए बहुत यानी पीछे से हमें फाउंडेशनल कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको देखते हुए, उनका मुताला करते हुए, उनको समझते हुए आना पड़ेगा। वैसे कुछ प्रिंसिपल्स मैं इससे पहले जुमों में आपके सामने रख चुका हूं, ठीक है। तो मैं बहुत यानी इख्तिसार के साथ उनके कुछ अहम जो बातें हैं वो आपके सामने दोहराऊंगा। देखिए यहाँ पर एक बहुत सिंपल बात यह है कि रसूल जो होते हैं उनके दो किरदार होते हैं। ये हम अपना जब कलमा पढ़ते हैं तो कलमे में भी हम इस बात को दोहराते हैं कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमे का दूसरा हिस्सा है, यानी पहले हिस्से के अंदर हम ये गवाही देते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा, उस माबूद हकीकी के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है, उस परमेश्वर के अलावा और कोई उपासना के योग्य नहीं है, ये हम कह रहे हैं। और फिर जो दूसरा हिस्सा है कलमे का, उसमें हम कह रहे हैं कि हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के बंदे भी हैं और रसूल भी हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ये दो बड़े किरदार अदा किए हैं। आपकी ज़िंदगी में ये दो किरदार जमा हो गए बहैसियत एक बंदे के, अब्दुल्लाह होने की हैसियत से, अल्लाह के बंदे होने की हैसियत से क्या जिम्मेदारियां हैं जो अंजाम देनी है, और अल्लाह के रसूल होने की हैसियत से, रिसालत के मनसब पर फायज होने की हैसियत से वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो आपको अंजाम देनी है। ये दो अलग अलग किरदार हैं। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए और फिर ये समझ में आती है ना ये बात। रसूल एक ऐसा मनसब है जिस पर अल्लाह ताला अपने खास बंदों को फायज करता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी रसूल हैं। आपसे पहले भी कई रसूल जो है इस दुनिया में आए हैं। रसूलों की जो जिम्मेदारी होती है वो उनके लिए खास होती है, और फिर जो आम ईमान वाले होते हैं वो महज बंदे होते हैं। तो रसूल के किरदार को जब सामने रखा जाएगा तो फिर ये दोनों किरदार सामने आएंगे। रसूल का किरदार भी है
और एक अब्द की हैसियत से, अब्दुल्लाह की हैसियत से, अल्लाह के बंदे होने की हैसियत से आपका जो किरदार है वो भी हमारे सामने आएगा। बहैसियत मोमिन, बहैसियत अब्दुल्लाह, खुद अल्लाह का बंदा होने की हैसियत से मैं और आप और तमाम मुसलमान, आम मुसलमान किस किरदार को इख्तियार कर सकते हैं? क्या हम रसूल के किरदार को इख्तियार कर सकते हैं? हम रसूल के किरदार को इख्तियार नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने हमें रसूल नहीं मुंतखब किया, रसूल के मनसब पर हमें अपॉइंट नहीं किया। तो वो जिम्मेदारियां रसूल के लिए ख़ास हैं, और जो किरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोमिन होने की हैसियत से या अब्द होने की हैसियत से, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अब्दुहु की हैसियत से जो किरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो किरदार हम सब के लेने का है। ये डिफ्रेंसिएशन एक अहम यानी इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन है, ये करने की ज़रूरत है। और आज के दौर में अक्सर मकामात पर मुसलमानों से जो गलती हो रही है वो इन दोनों रोल्स के डिफरेंस को नहीं समझना, उनको एक ही समझना, सब उसको मिक्सअप कर देना, और बंदे के रोल के साथ साथ रसूल के रोल वाली जो चीज़ें हैं उनको इख्तियार कर लेना भी ये यानी गलती के अंदर शामिल है। जो चीज़ें रसूल की खास जिम्मेदारियों में से थी, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट, वो हमने जाने अनजाने के अंदर अपनी जिम्मेदारियां समझकर इख्तियार कर लिया, और वो कुछ करने हम चले जाते हैं, है ना, और फिर उसके रिपरकशन, उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो हमारे सामने आते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारियां अल्लाह ने कभी हमें दी ही नहीं, वो रसूल के लिए ख़ास थी, और आप और आपके जो सहाबा इकराम थे, क्योंकि मिशन पूरा रसूल के साथ सहाबा इकराम भी उसके अंदर शामिल थे, तो है ना, उसको अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों तक महदूद रखा, और फिर वो रोल जो बंदे की हैसियत से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया, उसमें से हर एक चीज़ मेरे और आपके लिए लेने की है। अजीज साथियों, ये एक यानी मैंने बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरे इन चंद कलिमात की वजह से आपको वो तशफ़ी ना मिले, है ना, कि वो बात पूरी कम्युनिकेट ना हो, क्योंकि हो भी नहीं रही है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उन सब चीज़ों को अलग करके देखना हमें होगा, स्टडी करना होगा कुरान और सुन्नत और हदीसों की रोशनी में, कि वो कौन से काम थे जो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिए, या आपसे पहले रसूलों ने अंजाम दिए, और फिर बाद में आने वाले जो उम्मती हुए साबिक़ पैगंबरों के भी, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी, तो उन्होंने उन जिम्मेदारियों को इख्तियार नहीं किया जो रसूलुल्लाह ने रसूल की हैसियत से अंजाम दिए थे। उन्होंने सिर्फ उन जिम्मेदारियों को अपनाया, इख्तियार किया और उन पर अमल किया जो बंदे की हैसियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने रखे। इसके अंदर जो चीज़ आती है यानी मोटी मोटी, क्योंकि इससे पहले भी मैं उस पर कुछ आपके सामने जो है बात कर चुका हूँ, कई यानी जुमा पहले यानी इस पर गुफ्तगू आप लोगों के सामने हुई है। उसमें से एक मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख देता हूँ, वलिकुल्लि उम्मतिर रसूल। ये देखिए रसूल का कानून है, और हर उम्मत के लिए उनका रसूल मुकर्रर है। वलिकुल्लि उम्मतिर रसूल फ़इज़ा जाअ रसूलुहुम क़ुज़िया बैनहुम बिलक़िस्ति वहुम ला युज़लमून। बस जब उन लोगों के पास उनका रसूल आ जाता है, तब उनका पूरे जस्टिस के साथ में फैसला कर दिया जाता है, और किसी पर भी रत्ती बराबर जुल्म नहीं किया जाता। देखिए सोसाइटी को अगर हम यानी ओवरऑल देखेंगे, सोसाइटी में होने वाले क्राइम्स को अगर हम ओवरऑल देखेंगे, तो हम उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक वो क्राइम्स हैं जो अगेंस्ट मोरालिटी हैं, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, इंसानियत के खिलाफ जराइम है, ठीक है, अखलाकियात के खिलाफ जराइम है ना, जैसे जिना है, जैसे चोरी है, जैसे मर्डर है। ये क्या है? ये इंसानियत के खिलाफ क्राइम्स हैं, मोरालिटी के खिलाफ ये क्राइम्स हैं। और दूसरी तरफ है रिलीजियस क्राइम्स,
नमाज नहीं पढ़ना, रोज़ा नहीं रखना, हज की इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एज एन एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। ये क्या है? ये रिलीजियस गुनाह हैं, ये क्राइम्स हैं, है ना। जो ईमान वाला है उसे चाहिए, उस पर नमाज फ़र्ज है, उस पर अगर रोज़े फ़र्ज हैं, उस पर अगर ज़कात फ़र्ज है, हज फ़र्ज है ना। हर चीज़ों के अपने अपने कंडीशंस के साथ मतलब वो चीज़ें फ़र्ज हैं। लेकिन कोई इंसान वो कंडीशंस पर पूरा उतरने के बावजूद अगर इन इबादतों को या इन रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को अगर पूरा नहीं करता, या खुदा को मानना और न मानना, ये भी एक रिलीजियस यानी पहलू के अंदर आता है। किसी ने खुदा को नहीं माना, ये क्या हो गया? ये एक रिलीजियस समझेंगे कि हम जुर्म हो गया, है ना। ये दो ब्रॉड कैटेगरीज में हमने क्राइम को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब आप ये देखें कि जो मॉरल क्राइम्स हैं, मोरालिटी के खिलाफ और ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो क्राइम्स हैं, उनके सिलसिले में हद जारी करना, सजा नाफिज करना, पनिशमेंट देना, ये रसूल भी करते हैं। रसूल के ज़माने में भी हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुआ। हदें जारी हुई, चोरों के जो है हाथ काटे गए, और यानी जो जानी थे उनको जो है सजा दी गई। ये बाद के दौर में सोसाइटी खुद इस चीज़ को यानी काउंटर करने के लिए, इस तरह के क्राइम्स को सप्रेस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कानून बनाती है और सज़ा नाफिज करती है। आज भी सज़ा नाफिज होती है, दुनिया भर में होती है ना। इसका हमें हक है, इसका हुक्म भी कुरान मजीद में दिया गया है। चोरी की सज़ा बाज़ाब्ता कुरान मजीद में बयान हुई है ना। जिना की जो सज़ा है वो बाज़ाब्ता कुरान मजीद में बयान हुई है। कत्ल की जो सज़ा है वो बयान हुई है। ये वो क्राइम्स है जिनकी सज़ा रसूल भी नाफिज करते हैं और बाद में आम लोग भी नाफिज करते हैं, मोमिनीन भी नाफिज करते हैं। दूसरी तरफ जो क्राइम्स हैं रिलीजियस, अगर हम कहें क्राइम्स, गुनाह, दीन से मुताल्लिक, धर्म से मुताल्लिक जो पाप हैं, गुनाह हैं, उनकी सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ रसूल को होता है। रसूल आ गए, ईश दूत आ गए, पैगंबर आ गए, प्रॉफिट आ गए, और उन्होंने लोगों के सामने दावत पेश की, और लोगों ने बात समझकर इनकार कर दिया और मुखालिफत की, तो फिर उनको काफिर करार देने का हक रसूल को है, क्योंकि वो खुदा की निगरानी के अंदर है ना, खुदा का काम कर रहा होता है। रसूल के आने से दुनिया में क़यामत सुग़रा कायम होती है, अल्लाह की अदालत दुनिया के अंदर कायम होती है। एक अदालत वो है जो मरने के बाद आखिरत में होने वाली है, लेकिन रसूल जब दुनिया में आता है तो वो छोटी अदालत, वो छोटी आखिरत रसूल की मौजूदगी के अंदर दुनिया में नाफिज की जाती है, क्योंकि किसी हद तक गैब का जो पर्दा है रसूल की मौजूदगी में, उनके सामने जो लोग मौजूद हैं उन पर से वो पर्दा हटाया जाता है, उनको वो चीज़ें दिखाई जाती हैं किसी हद तक। जाहिर सी बात है हर चीज़ नहीं दिखाई जाती, मगर इस कदर दिखाई जाती है कि उनके सामने ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, साफ हो जाती है कि ये अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, ये हक पर हैं, और अल्लाह और फरिश्ते और आखिरत ये सब चीज़ें बरहक हैं, और इनकार की हर गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। इसे बअल्फाज दीगर इत्माम में हुज्जत कहते हैं, द कंप्लीशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ये रसूल की मौजूदगी में होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, जो ईमान ले आते हैं वो रज़ी अल्लाहु अन्हुम बन जाते हैं, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, ये उनको ओपनली उनको डिक्लेयर करके बता दिया जाता है। और जो इनकार नहीं करते और इनकार करते हैं, वो कुफ्र करते हैं, तो फिर वो काफिर करार पाते हैं, वो गज़िब अल्लाहु अन्हुम के ज़ुमरे में आ जाते हैं, अल्लाह का गज़ब उन पर नाजिल होता है, उन पर यहीं इसी दुनिया के अंदर सज़ा नाफिज हो जाती है। आप यानी कॉमन सेंस की बात है, आप देखें सहाबा इकराम के बाद ताबईन से आप देखिए,
किसी एक को भी रजी अल्लाह अन्हुम का या अनहु का या अनहा का खिताब मिला? किसी को नहीं देते, वो कितने ही बड़े जलीलुल कद्र आलिम ही क्यों ना हो, वो दीन के मुजद्दिद हों, मुजद्दिद अल्फे सानी हों, वो कोई भी हो, हम क्या कहेंगे उनके लिए? रहमतुल्लाह अलैह। रजी अल्लाह अन्हुम क्यों नहीं कहते कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, कंफर्म? क्योंकि कंफर्मेशन का जो दरवाजा था वो पैगंबर के साथ ही खत्म हो गया। वो सिर्फ पैगंबर की मौजूदगी में पॉसिबल है कि किसी को रजी अल्लाह अन्हुम कहा जाए। तो जैसे कि रजी अल्लाह अन्हुम किसी को नहीं कह सकते, उनके लिए दुआएं खैर कर सकते हैं, रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं उनकी ताज़ीम के अंदर, उनके यानी एहतराम के अंदर। बिल्कुल इसी तरह किसी को काफिर भी कब कहा जाता है? जब रसूल मौजूद होते हैं, क्योंकि दिलों का हाल अल्लाह जानता है ना, और अल्लाह बताता है अपने रसूल को, और फिर लोग खुद कहते हैं। ये सारा यानी काफिर वाली अगर आप टॉपिक निकालेंगे मेरे जुमा के खुतबों के अंदर, तो यानी किसी कदर मैंने उसकी तफसील आपके सामने रखी। लोगों ने खुद कहा कि हम काफिर हैं, और फिर उस बात को जो है कंफर्म कर दिया गया अल्लाह की तरफ से, और उन्हें पनिश किया गया। रसूल की मौजूदगी में उन्हें सजा दे दी गई रिलीजियस क्राइम्स के लिए। और फिर रसूल के इस दुनिया से चले जाने के बाद में किसी को इस बात का हक नहीं है कि वो दीनी जराइम, दीनी जो गुनाह होते हैं, धार्मिक है ना, जो पाप होते हैं, कि अल्लाह के अलावा किसी और की उपासना कर ली, शिर्क कर लिया, नमाज अदा नहीं की, हज कर सकते हैं मगर फिर भी नहीं किया, उसकी सजा देने का हक किसी और को नहीं है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और बिल्कुल इसी तरह से, यानी बिल्कुल ब्रीफ मैं आपको ये बता रहा हूं, यानी इतने में आप समझिए, क्योंकि उसकी फिर अलग डिटेल है, किसी और मौके पर मैं आपके सामने रखूंगा, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ने का जो वाक़या है वो बहैसियत रसूल एक कार्रवाई है जो उन्होंने अंजाम दी, जिसको बाद के लोगों में से किसी ने भी एक सुन्नत नहीं बनाया, दीन का लाजमी हिस्सा अपने लिए नहीं बना लिया, और आम मुसलमानों ने बाद में जो है बुतों को तोड़ने की कार्रवाई जारी नहीं रखी। और बिल्कुल इसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से काबतुल्लाह में से जो बुत निकाले गए वो क्या था? ये काबतुल्लाह को उसकी ओरिजिनल स्टेटस के ऊपर रीइंस्टेट करना था, क्योंकि ओरिजिनली काबतुल्लाह उस एक परमेश्वर की उपासना के लिए स्थापित किया गया था, उस एक अल्लाह की इबादत के लिए खास कर दिया गया था, उसी की इबादत के लिए बनाया गया था। काबे की लोगों ने हुर्मत पामाल की उसमें बुतों को लाकर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के बाद काबे की जो सैंक्टिटी थी उसे दोबारा से बहाल कर दिया, बुतों को निकालकर अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर उसे लौटाया, कि जो घर एक परमेश्वर, एक अल्लाह की उपासना इबादत के लिए बनाया गया था, उसे दोबारा से गैरुल्लाह से जो है पाक कर दिया गया, खाली कर दिया गया, और दोबारा से परमेश्वर की उपासना के लिए पवित्र कर दिया गया, पाक कर दिया गया। और अजीज साथी, ये यानी रसूल की हैसियत से आपने ये काम अंजाम दिया है। और इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं कि कुरान मजीद में इस हवाले से डायरेक्ट क्या हिदायत है, और इंशाअल्लाह यानी वो वाक़यात जो हमारे सहाबाए कराम के हैं, कंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वाक़यात हैं, उनसे ये बात आपको फिर और ज़्यादा यानी साफ तौर पर वाज़ेह हो जाएगी कि उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस वाक़े को, बुतों के तोड़ने के वाक़े को, मक्के काबतुल्लाह से बुतों के निकाले जाने के वाक़े को उन्होंने कैसे समझा था। क्या उन्होंने भी यही समझा था कि भाई दीन इस्लाम सिखा रहा है कि बुतों को जो है तोड़ते फिरो? ओके, तो सबसे पहले कुरान मजीद की आयत
मैं आपके सामने रख दूं और फिर उसके आगे मैं वाक़यात रखूंगा। ये सूरा नंबर 6 आयत नंबर 108 है। अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, ये लोग अल्लाह के अलावा, उस माबूद हकीकी के अलावा जिस किसी को भी पुकारते हैं, उन्हें तुम बुरा भला मत कहो, उन्हें तुम गाली न दो। ये अम्र का सेगा है, ऑर्डर है अल्लाह ताला का। वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, ये लोग, अब ये लोग कौन हैं? अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने वाले, किसी और को पुकारने वाले, जिनको हम आमतौर पर मुशरिक कहते हैं, वही लोगों की बात हो रही है ना। तो वो लोग अल्लाह के अलावा जिन किसी को पुकार रहे हैं, उन्हें तुम गाली मत देना, बुरा भला मत कहना। आगे रीजन बताया क्यों। फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, वो पलटाकर हकीकी माबूद को गाली देंगे, वो पलटाकर अल्लाह को गाली देंगे जो कि माबूद हकीकी है। इतना क्लियर इंस्ट्रक्शन है, और ये इंस्ट्रक्शन वर्बल अब्यूज के बारे में है। अब आप अंदाजा लगाइए इस बात का कि जब वर्बली गाली देना, बुरा भला कहने से मना किया गया है, तो क्या फिजिकली उनकी बेहुरमती, बुतों की बेहुरमती करने की और उनको डिफाइल करने की, डेसेक्रेट करने की इजाजत हमें कुरान में मिलेगी? वर्बली अब्यूज करने की परमिशन नहीं है। फिजिकली डिसरिस्पेक्ट करना बहुत दूर की बात है। और अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह ने, यानी अगर हम उनके माबूदों को गाली देते हैं, वो पलटाकर अल्लाह को गाली देते हैं, तो गुनहगार हम होंगे, क्योंकि हमारे इंस्टिगेशन की वजह से उन्होंने अल्लाह को गाली दी। तो अल्लाह को गाली देने का इल्जाम हमारे ऊपर आएगा। अल्लाह ताला ने दूसरों के तमाम माबूदों को, जो कोई भी हो, जिस किसी को वो अल्लाह के अलावा भी अगर पुकार रहे हैं, उन्हें बुरा भला कहने से साफ मना किया। यह है कुरान की दलील। अब इससे और आगे अगर हम देखेंगे, देखिए मैं बस इशारे दे सकता हूं, तफसीली जो वाकयात हैं वो फिर यानी कि आप मुतालिया करें और यानी आपके इल्म में होंगे भी। वो क्या होता है, लोगों को यानी आइडिया होता है, स्टडी होती है, मगर चीज़ें क्लिक नहीं करती माइंड में, है ना। बस आप जरी तवज्जो दिला दी जाए तो फिर लोगों को समझ में आ जाएगा, और मेजॉरिटी मुसलमान आसानी से समझते हैं इस बात को। देखिए, जब अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही, बिल्कुल आखिरी दौर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, उस मौके पर ही सहाबा कराम दीन इस्लाम का पैगाम लेकर अफगानिस्तान में दाखिल हो चुके थे। और उनके अंदर जो मशहूर सहाबा कराम के नाम हैं, उनके अंदर हज़रत खालिद बिन वलीद का नाम आता है कि वो वहां पर पहुंच गए। वहां पर दौरे रिसालत से बहुत ज़माना पहले के बड़े बड़े बुत, बिलखुसूस गौतम बुद्धा के जो स्टैच्यूज थे, हजारों साल पुराने, वो पहले से मौजूद थे। अफगानिस्तान की बड़ी आबादी, जिसे हम कहते हैं इस्लाम कबूल कर लेती है, यानी हक को मान लेती है, हक को स्वीकार करती है, परमेश्वर के आगे वो समर्पण करती है, वो परमेश्वर की शरण में आ जाती है, इस्लाम कबूल करती है, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करती है। वहां पर इतने सारे बुत मौजूद हैं, यहां तक कि चंद साल पहले तक वो गौतम बुद्ध का बड़ा जो स्टैच्यू था, वो भी यानी प्रीडेट करता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वो और पुराना है, पहले का है।
सहाबाए कराम ने बुतों को नहीं तोड़ा। हजरत खालिद बिन वलीद के वहां पर जाने का रिकॉर्ड है, उन्होंने वहां पर बुतों को नहीं तोड़ा, बुतों की बेहुरमती नहीं की। इसी तरह से मुसलमान जब मिस्र में दाखिल हुए, इजिप्ट के अंदर, तो वहां पर एक बहुत मशहूर वहां का बुत है अबुल हूल या अबुल हॉल, इस तरह का उसका नाम है। वो बुत उस वक्त भी नहीं ढाया गया। बताया जाता है कि वो बुत आज भी काहिरा के बाहर पहाड़ों पर मौजूद है, रखा हुआ है। अगर सहाबा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए अगर वही बात समझते कि भाई हर बुत को तोड़ना है, तो फिर क्या वो इन बुतों को बाकी रहने देते? देखिए, इस्लाम में बुतों की इबादत करना, बुत परस्ती करना मना है। बुत परस्ती एक अलग सब्जेक्ट है, बुतों को तोड़ना एक अलग चीज है। मैं ये बातें आपके सामने रख रहा हूं तो कहीं किसी को ये मिसकॉन्सेप्शन ना हो जाए कि मैं आइडल वर्शिप प्रमोट कर रहा हूं। आइडल वर्शिप मना है इस्लाम के अंदर, ये बात इंतहाई यानी वाज़े अंदाज में समझ लें। आइडल वर्शिप इज फॉरबिडन इन इस्लाम। लेकिन आइडल वर्शिप एक अलग चीज है, आइडल्स की बेइज्जती करना, उन्हें तोड़ना, उन्हें पामाल करना एक टोटली एक डिफरेंट चीज। सहाबा इकराम ने क्या किया? ये मकामात पर जाकर वहां के मशहूर तरीन बुतों को सहाबा इकराम ने नहीं तोड़ा। तीसरी मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफत के दौर के अंदर अब फुतुहात का सिलसिला जारी है। जहां जहां तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतूत भेजे थे, जहां जहां के बादशाहों को अल्लाह के आगे झुक जाने की, सरेंडर करने की दावत दी, लोगों पर ज्यादती छोड़ दो, लोगों के रब बनना बंद कर दो, अल्लाह के बंदे बन जाओ, ये दावत जहां जहां तक पहुंचाई थी, वहां वहां तक सहाबा इकराम ने फिर जाकर उस मिशन को कंप्लीट किया, उस ऑपरेशन को कंप्लीट किया जो रसूल के जिम्मे में था। हजरत उमर के दौर में सीरिया फतह हुआ, फलस्तीन फतह हुआ, इस्लाम के अंडर, इस्लाम के इन्फ्लुएंस के अंदर आया सीरिया और इजिप्ट, मिस्र। वहां के किसी भी बुत को हजरत उमर ने तोड़ने का कोई हुक्म जारी नहीं किया, वहां पर बुतों को नहीं तोड़ा गया। हजरत उमर ने वो मीनिंग नहीं समझा कुरान से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसवे से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे से, जो आज बाज मुसलमानों ने समझ लिया। ऐसे साथियों, आखिरी एक मिसाल देते हुए मैं अपनी इस बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत अम्र बिन अल आस का एक वाक़या है। ये बड़े ज़बरदस्त कमांडर, सहाबी रसूल हैं, है ना, मुसलमानों के कमांडर हैं। ये जब इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर दाखिल हुए, जंग चल रही है, रोमन्स जो है इजिप्ट को डिफेंड कर रहे हैं, तो रोमन आर्मी को डिफीट करते हुए इजिप्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। बिल्कुल आखिरी मरहले के अंदर अलेक्जेंड्रिया नाम के मुकाम पर, जो कि मतलब जैसा सेंट्रल लोकेशन था, इजिप्ट का कैपिटल था, वहां पर सबसे यानी ज्यादा मजबूत इनका डिफेंस था रोमन्स का। उन्होंने वहां जमा होकर अपनी पूरी ताकत लगाकर इस यानी कि कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, मगर बहरहाल वो लोग हार गए और हजरत अम्र बिन अल आस वहां पर यानी गालिब आ गए। उन्होंने वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लिया। ठीक है, सबसे पहली चीज, अब आप ये देखें, ठीक है, ये वाक़िदी की जो है रिवायात हैं। सबसे पहले जो कार्रवाई गलबे के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल लेने के बाद हजरत अम्र बिन अल आस ने की, वो ये थी कि वहां के ईसाइयों को कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम अता कर दिया।
मुकम्मल तौर पर मजहबी आजादी, आप मजहब के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं, करते आए हैं, उसकी आपको पूरी पूरी आजादी। साहबी रसूल हैं ये, देखें ये मतलब ये, यानी हम तो बार बार ये बोलते रहते हैं कि हमें दीन असलाफ से समझना चाहिए, सल्फुस सालिहीन से समझना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज पर जिस तरह रसूलुल्लाह ने समझाया था, जैसे सहाबा ने समझा था, वैसे ही समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो हज़रत अम्र बिन अल आस की ये मिसाल, और आपके साथ फिर यानी ढेरों मुसलमान हैं, उन सब का रवैया, सबसे पहले कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम। वहां पर क्रिश्चियंस हैं, वो ईसा अलैहि सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं, इस्लाम इस थॉट को कंडेम करता है, मगर इसके बावजूद गालिब आ गए, गालिब आने के बावजूद लोगों को फ्रीडम दे दिया। आप जैसा आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो आपकी बिलीफ्स हैं, आपको उसकी कंप्लीट फ्रीडम है, आजादी। ये मामला करने के बाद में यानी कुछ वक्त गुजरा और एक दिन का वाकया है कि वहां पर अचानक ईसाइयों के अंदर एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। इतना बड़ा हंगामा हुआ कि वहां के जो आर्क बिशप थे, जो सबसे बड़े पादरी थे, उनका एक डेलीगेशन आया, कहां पर, कमांडर इन चीफ हजरत अम्र बिन अल आस के पास। उन्होंने आकर बताया कि ये सारी जो गड़बड़ हो रही है ईसाइयों के अंदर, वो किस बात पर हुई है। तो पता चला कि वहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट में पीस बी अपॉन हिम, उनका मार्बल से बना हुआ एक पुतला था, एक मूर्ति थी। पिछली रात के वक्त किसी ने ईसा अलैहिस्सलाम की उस मार्बल की मूर्ति की नाक तोड़ दी। ईसाइयों को शक यह था कि किसी मुसलमान ने ही ऐसा किया होगा। जब यह वाकया हजरत अम्र बिन अल आस के सामने सुनाया गया तो इन्हें सारा वाकया सुनने के बाद उन्हें भी ऐसा लगा कि यह शायद किसी मुसलमान ही की हरकत है। और उसके बाद बहुत गम की हालत में, ये गौर करें, बहुत गम की हालत में उस आर्क बिशप से हजरत अम्र बिन अल आस ने कहा, मैं बेहद शर्मिंदा हूं, मैं बेहद शर्मिंदा हूं कि आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो है ठेस पहुंची है, ईसा अलैहि सलाम की मूर्ति की जो है नाक तोड़ दी गई। मुझे पछतावा है इस बात का। और चूंकि अब यानी किसने किया यह बात तो वाज़ेह नहीं थी, तो हजरत अम्र ने कहा कि ये मेरे एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, क्योंकि उनकी सरपरस्ती में वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है और उनकी निगरानी में यह हरकत हो गई। उन्होंने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उन्होंने कहा कि ये मेरे एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है ये, लिहाजा आप, अब हजरत अम्र बिन अल आस कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक मूर्ति है हजरत ईसा अलैहि सलाम की, तोड़ दी गई है, पता नहीं है अभी तक कि किसने तोड़ा है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली हजरत अम्र बिन अल आस ने और कहा, आप वो जो नाक जो टूट गई है आप उसकी मरम्मत करवा लीजिए, उसका खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा। ये क्या कर रहे हैं भाई? हमारी लॉजिक और हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे बाज मुसलमानों की अंडरस्टैंडिंग तो ये कह रही है कि मूर्ति तोड़ना अच्छी बात है, इस्लाम सिखा रहा है मूर्ति तोड़ना, और यहां पर सहाबी रसूल कह रहे हैं कि आप मरम्मत करवा लीजिए, उसका जो खर्चा होगा मैं जाती तौर पर जो है अदा करूंगा। आर्क बिशप ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है, मार्बल से बनी हुई थी तो वो नाक का बनाना और उस पर वो लगाना वो पॉसिबल नहीं है। इसके जवाब में हजरत अम्र बिन अल आस ने कहा, आप नई मूर्ति मुकम्मल नए सिरे से आप बनवा लीजिए, उसका जो खर्चा होगा वो मैं दूंगा।
आर्क बिशप ने कहा कि नहीं, ये ऐसा करने से भी जो गलती हुई है, ये जो हमारी मूर्ति के साथ जो बदसलूकी हुई है, उसका मदावा नहीं होगा। फिर उसने एक तजवीज़ पेश की। हजरत अम्र बिन आस ने पूछा कि बताओ फिर मतलब कैसे कंपेंसेट किया जाएगा। तो उसने कहा कि हम आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मूर्ति बनाएंगे और उसकी हम नाक तोड़ेंगे। हजरत अम्र बिन आस को इंतहाई शदीद यानी गुस्सा आया, चेहरा सुर्ख हो गया, बेचैनी से उठ गए, यहां से वहां टहलने लगे और बार बार यानी आपका हाथ तलवार को पकड़ रहा है और छोड़ रहा है, पकड़ रहा है और छोड़ रहा है। और थोड़ी देर के बाद फिर आपने अपने गुस्से पर काबू किया, जाकर ठंडे पानी से अपना मुंह धोया और फिर उसके बाद में आकर आर्क बिशप से कहा कि ये नहीं हो सकता। आप चाहते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूर्ति बनाएं। उन्होंने आइडल वर्शिप को खत्म किया था और आप चाहते हैं कि उन्हीं का आइडल बनाएं और नाक तोड़ दें। ये नहीं हो सकता। हाँ, मगर फिर आपने कहा कि चूंकि मैं जिम्मेदार हूं, मेरी निगरानी में आपके जो है मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है और मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये फेलियर है कि हम ऐसी हरकत को रोक नहीं सके, लिहाजा मेरी नाक काट दी जाए। ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति की नाक काटने के बदले में हजरत अम्र बिन आस कह रहे हैं कि मेरी नाक काट दी। ईसाइयों ने चाहा, अब ये यहां से चले गए, उन्होंने चाहा कि अब ये पब्लिकली हो, इस तरह से जो कंपेंसेशन है ना, उनके जज्बात के ठेस पहुंचने का जो खुमियाजा है वो सबके सामने हो। तो लिहाजा वो जो बड़ा चौरस्ता था जहां पर यानी लोग जमा हुआ करते थे, तो वहां सारे ईसाई जमा हो गए, मुसलमान जमा हो गए। हजरत अम्र बिन आस भी वहां पर मौजूद हैं और ये आर्क बिशप वहां पर मौजूद हैं। हजरत अम्र बिन आस ने कहा कि ईसाइयों के आप सरपरस्त हैं, आप लीडर हैं और मुसलमानों का जिम्मेदार मैं हूं। यहां ये लीजिए, मेरी तलवार हाजिर है। उस मूर्ति की नाक जो तोड़ दी गई है उसके बदले में लीजिए आप मेरी नाक काट दीजिए। उस ईसाई पादरी ने तलवार ली और उसकी धार चेक करने लगा, इतनी तेज है कि नहीं है। और उतने में एक मुसलमान वहां से दौड़ता हुआ आया, वो एक सिपाही था। याद रहे ये गालिब लोग हैं, उस जगह को फतह किया है, कोई मजबूर और बेबस और लाचार और कमजोर लोगों की बात नहीं हो रही, वो वहां के फाते हैं। फौज मौजूद है। मुसलमानों में से एक फौजी दौड़ता हुआ आगे आया, पुकारने लगा कि ऐसा मत करो, रोक दो। हजरत अम्र बिन आस बेकसूर हैं, मुजरिम पकड़ा गया, मुजरिम हाजिर है, उसकी नाक काट दो। लोगों ने पूछा मुजरिम कौन है? उसने अपने आप को पेश किया और कहा कि मैं हूं, मैंने किया था, यह जुर्म मेरा है, मेरी नाक काट दी जाए। और फिर क्या हुआ? और फिर यह हुआ कि उस ईसाई पादरी ने, आर्क बिशप ने कहा कि मुबारक है ऐसा सिपाही और मुबारक है उनका जर्नेल और बाबरकत है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, जिनका किरदार था कि ऐसे लोग जो है सोसाइटी के अंदर तैयार हो। और उन्होंने कोई कंपेंसेशन नहीं लिया, किसी की नाक उन्होंने नहीं काटी। साथियों, मूर्तियों को लेकर सहाबाए कराम का और फिर ताबईन, तबे ताबईन आप देखेंगे उनका ये रवैया क्या बताता है? क्या उनका रवैया ये बताता है कि मूर्तियों को तोड़ना इस्लाम सिखाता है? उन्होंने हरगिज ये माने उन वाकयात को नहीं पहनाए जो माने आजकल बाज मुसलमान पहना रहे हैं, है ना। बल्कि उन्होंने जहां पर भी वो गए, उन जो मूर्तियां पहले से वहां पर मौजूद थी, उन्होंने
उनकी बेहुरमती कभी भी नहीं की। ये सहाबा का किरदार है, ये सहाबा का उसवा है ना, सल्फुस सालिहीन, हमारे असलाफ का ये तरीका। अजीज साथियों, इस्लाम को अपने असल से, अपने असल सोर्स से और अपने सही कॉन्टेक्स्ट में, शायद नए सिरे से, है ना, री स्टडी, एक स्टडी तो हो गई है ना, फॉर्मली इनफॉर्मली एक स्टडी हो गई। वो एक स्टडी बाद लोगों को ये बताती है कि ऐसी गलत हरकतें करना इस्लाम में है। मगर सही अगर हम स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि इस्लाम इस तरह की ये तालीमात नहीं देता। और सहाबा इकराम ने कंपेंसेट किया, जहां किसी से ये जुर्म हो गया, ये गलती हो गई, तो उसको गलती मानी गई, उस पर शर्मिंदगी का इजहार किया गया और फिर उस गलती का मदावा किया गया, कंपेंसेट किया गया। साथियों, इससे हम सबक लें, है ना, और ये तालीमात को हम लोगों में आम करें, क्योंकि ये इस्लाम की हकीकी तालीमात हैं जो अल्लाह ने नाजिल की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई और आपके सहाबा ने सही समझते हुए ये अमल और ये किरदार इख्तियार किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ बात को सुनने की, समझने की, समझकर उस पर अमल करने की और फिर दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।